नमस्कार, रात के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं दस्तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना। आपका स्वागत करता हूं। दिल्ली की सीमाओं पर चलते किसान आंदोलन को आज 75 दिन हो गए और आज ही राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए पीएम ने 75 मिनट तक अपनी बात रखी। 75 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंदोलन करते किसानों को भरोसा दिया। आंदोलन में राजनीति बोने वाले नेताओं पर हंसते हंसते चुटकी ली और आंदोलन जीवी कह डाला। तो आंदोलन के लिए भ्रम और साजिश फैलाने वालों से सावधान रहने की अपील एक नए शब्द के साथ की है। लेकिन आज की दस्तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उन 75 मिनट की बात करें, उसके पहले आज आपको दस्तक देकर पूछना जरूरी है कि क्या देश के समर्थन में ट्वीट करना महाराष्ट्र सरकार को अपराध लगता है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, जो खुद कोरोना क्वारंटीन में, वो जूम कॉल में बैठकर तुरंत एक आदेश देते हैं। कहते हैं जांच करो कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार ने जो देश के समर्थन में ट्वीट किए वो किसके दबाव में किए। अभी तक तो दुनिया में देश का नाम रोशन करने वाले भारत रत्न सचिन तेंदुलकर का सिर्फ कटआउट हाथ में लेकर अपनी मुट्ठियां तानकर कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते दिखे थे। अब फिर जिन सचिन तेंदुलकर को कांग्रेस ने इस सरकार रहते नियम बदलवाकर भारत रत्न दिया, उसी पार्टी के कार्यकर्ता जब कालिख की पूरी बोतल उड़ेलकर भी विरोध की राजनीति में सचिन की छवि पर काला रंग नहीं चढ़ा पाए, तो अब सबसे बड़ी खबर यह है कि ग्रेटा थनबर्ग, रिहाना जैसे विदेशियों के भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने के खिलाफ देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, साइना नेहवाल, कंगना रनौत, विराट कोहली, अजय देवगन, सुनील शेट्टी के सोशल मीडिया पोस्ट की जांच महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी की सरकार कराने जा रही है। आसान शब्दों में आगे की पूरी कहानी अब तक की जानिए आज तक संवाददाता पंकज उपाध्याय से। पहले सचिन तेंदुलकर के ट्वीट के ऊपर कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें शरद पवार और राज ठाकरे भी कूद पड़े थे। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी कई हाथ आगे निकल गई है और उसने इल्जाम लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी बॉलीवुड स्टार्स पे और कई खिलाड़ियों पर यह दबाव डाल रही है कि पार्टी के कहे अनुसार वो ट्वीट कर दे। और अब उन्होंने गृह मंत्री अनिल देशमुख के सामने यह प्रस्ताव भी रख डाला कि इस पूरे मामले की जांच करी जाए। अब दिलचस्प बात तो यह है कि अनिल देशमुख, महाराष्ट्र के गृह मंत्री, जो कि कोरोना के कारण क्वारंटीन में हैं, उन्होंने फिर भी जूम कॉल के जरिए एक सेशन अटेंड किया और पूरी बात सुनने के बाद यह फैसला सुना डाला कि महाराष्ट्र की इंटेलिजेंस एजेंसी अब यह पता लगाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई बॉलीवुड सितारों पर और अन्य खिलाड़ियों पर ऐसा करने के लिए दबाव बना रही है। तो सवाल उठता है कि अगर सचिन तेंदुलकर विदेशी प्रोपेगेंडा के खिलाफ देश के समर्थन में आवाज उठाते हैं और लता मंगेशकर भारतीय होने के गर्व को महसूस कराते हुए देश के मुद्दे देश में हल करने की बात कहकर विदेशी दखलंदाजी पर भारतीयों की एकजुटता को ट्वीट करती है, तो क्या यह अपराध है? इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो से जांच की जरूरत महाराष्ट्र में कांग्रेस को क्यों लगने लगी? इस सवाल को लेकर हम पूरे मामले की शिकायत करने वाले कांग्रेस नेता सचिन सावंत तक पहुंचते हैं। कुछ सेलिब्रिटीज के ट्वीट्स जो आए, तो कोई व्यक्तिगत स्तर पर कोई टिप्पणी देता है, कोई सेलिब्रिटी भी हो, उसको अधिकार है, तो उसमें कोई आपत्ति होने की बात नहीं है। लेकिन अगर उस ट्वीट का टाइमिंग देखे, उसका कंटेंट देखे और उसकी एक पृष्ठभूमि देखे, तो पूरी तरह से ये दिखाई देता है कि कोई स्क्रिप्ट तैयार करके उनको दी है या नहीं। क्योंकि बहुत सारे ट्वीट्स में एक ही शब्द इस्तेमाल किया हुआ दिख रहा है, वो एमिकेबल शब्द है, कॉमन शब्द है। दूसरी ओर उसमें समानता दिखाई तो दे रही है, लेकिन कुछ अहम ट्वीट जो हैं, जैसे अक्षय कुमार जी जो बॉलीवुड के स्टार हैं और साइना नेहवाल जो हमारी आदर्श है, युवाओं के आदर्श है, स्पोर्ट्स स्टार हैं, देश का नाम रोशन किया, उनके ट्वीट में शब्द और शब्द समान है। तो ये क्यों हुआ है? कि क्या इनको कोई स्क्रिप्ट दी गई थी? निश्चित तौर पर इसका जो संदेह है, इसको पुष्टि मिलती है। तो सुनील शेट्टी के ट्वीट के बाद में तो और भी ये सब भाजपा का कनेक्शन जो है वो सामने आता है कि उन्होंने तो हितेश जैन नाम के भारतीय जनता पार्टी का जो मुंबई प्रदेश का पदाधिकारी है, उपाध्यक्ष है, उसको टैग किया है। तो इसमें बीजेपी का कनेक्शन निश्चित तौर पर है। और पूरे देश में जो भी संवैधानिक संस्थाएं दबाव में हो, तो ये भी दबाव में सेलिब्रिटीज हो सकते हैं, हमारे नेशनल हीरोज हैं। तो ये हमने जांच की मांग की है कि क्या इसमें बीजेपी कनेक्शन है।
सेलिब्रिटी पर दबाव की जांच करनी है या मकसद देश के लिए ट्वीट करने वाले सचिन, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, साइना नेहवाल जैसे सितारों पर जांच बैठाकर खुद अपनी सियासत का दबाव बनाना है? जितने ट्विटर किए गए, चाहे आदरणीय लता जी के अकाउंट से हो, चाहे श्री सचिन तेंदुलकर जी के अकाउंट से हो, या और भी तमाम जो कलाकार हैं, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्रीज के लोग हैं, वो पूरे ट्वीट आउट हो चुके हैं। और एक जैसा एक ट्वीट, एक साथ ट्वीट करना और फिर भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री का 1 मिनट बाद ट्वीट करना, वही ट्वीट क्या संदेश देता है? सुनियोजित प्लानिंग, दबाव में जबरन उनसे ट्वीट कराया जा रहा है। लता दीदी के ट्वीट की महाराष्ट्र की सरकार जांच करेगी। लता दीदी, सचिन तेंदुलकर, इनका कहना कि भारत अपनी एकता को अखंड रखते हुए सारे विश्व को अपनी एकता का परिचय दे, यह ट्वीट करना क्या अपराध है? मां भारती के साथ खड़े होना क्या अपराध है? किस बात की जांच करेगी महाराष्ट्र की सरकार? कांग्रेस के नेता इस बात को कब समझेंगे कि दल के ऊपर सर्वोपरि देश पहला होता है? विरोध की हालत ये कि राजू शेट्टी की पार्टी के कार्यकर्ता पोस्टर लेकर सचिन के घर के बाहर पहुंच जाते हैं, जिस पर लिखा है, सचिन क्या आप किसानों के लिए भी कभी ट्वीट करेंगे? देश में यह पक्का पहला मामला होगा जहां देश के विरोध नहीं बल्कि देश के समर्थन में आवाज उठाने वालों पर दबाव की जांच कोई सरकार कराने जा रही है। रिहाना जैसे लोगों ने $2.5 मिलियन मतलब इतने करोड़ रुपया लेकर ट्वीट किया है, तो ऐसे समय पर इन लोगों की क्या साठगांठ है, उसकी जांच NIA को जरूर करनी चाहिए कि देश के अंदर ही जो जयचंद हैं, जो मीर जाफर हैं, वो कौन कौन है, उसकी जांच जरूर होनी चाहिए। शरद पवार जो खुद कृषि मंत्री रहते महंगाई के सवाल पर ज्योतिषी नहीं हूं बोलकर चुप्पी साध लेते थे, उन्हीं पवार ने सचिन को दूसरी फील्ड के बारे में कुछ बोलने से पहले सतर्क रहने की नसीहत पिछले हफ्ते दी और उन्हीं के राज्य महाराष्ट्र में देश के लिए बोलने की आजादी भी जांच के घेरे में बैठा दी जाती है। ऐसा क्यों? अब आप वो बातें जान लीजिए जिन्हें सुनकर शायद आपको थोड़ा अजीब लगे या फिर गुस्सा आ जाए या आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहें। जैसे कांग्रेस की शिकायत है कि सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, अक्षय कुमार समेत देश के समर्थन में ट्वीट करने वाले सितारों की पोस्ट में एक शब्द कॉमन कैसे? कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि ज्यादातर सेलिब्रिटीज ने जो ट्वीट किया है उसमें एमिकेबल यानी सौहार्दपूर्ण शब्द कॉमन है। विदेशियों के ट्वीट की टाइमिंग पर सवाल न उठाने वाले कांग्रेस नेता महाराष्ट्र में देश के साथ एकजुटता दिखाने वाले ट्वीट की टाइमिंग पर जांच कराना चाहते हैं। अगर यह जांच आगे होती है तो क्या यह शर्मनाक और हास्यास्पद नहीं होगा कि देश को एकजुट दिखाने वाले सितारों से पूछा जाएगा, बताइए आपने क्यों लिखा था कि हमें भारत पर गर्व है? और अब बात प्रधानमंत्री के संसद के उच्च सदन में 75 मिनट के संबोधन की, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में 3 चुटीले शब्दों का इस्तेमाल किया। पहला शब्द आंदोलनजीवी, दूसरा शब्द फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, तीसरा शब्द शादी में फूफी भी नाराज होती। सबसे पहले बात शब्द आंदोलनजीवी की करते हैं। क्या होते हैं ये आंदोलनजीवी, कहां से आते हैं? हम लोग कुछ शब्दों से बड़े परिचित हैं, श्रमजीवी, बुद्धिजीवी, ये सारे शब्दों से परिचित हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि पिछले कुछ समय से इस देश में एक नई जमात पैदा हुई है, एक नई बिरादरी सामने आई है, और वो है आंदोलनजीवी। ये जमात आप देखोगे, वकीलों का आंदोलन है वो ना वहां नजर आएंगे, स्टूडेंट का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, मजदूर का आंदोलन है वो वहां नजर आएंगे, कभी पर्दे के पीछे कभी पर्दे के आगे। एक पूरी टोली है जी जो आंदोलनजीवी है। वो आंदोलन के बिना जी नहीं सकते हैं और आंदोलन से जीने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं। हमें ऐसे लोगों को पहचानना होगा। नाम तो किसी का नहीं लिया, लेकिन एक नई बिरादरी का नामकरण करते हुए पहचानने को जरूर प्रधानमंत्री ने कहा। आंदोलनजीवी 6 अक्षर के शब्द के अलावा जो अगला लक्षण आंदोलन जीवियों का प्रधानमंत्री ने बताया वो इस प्रकार है।
कि उनका क्या है, खुद खड़ा नहीं कर सकते चीजें, किसी की चल रही तो जाके बैठ जाते हैं, वो अपना जो जितने दिन चले चल जाता है उनका। ऐसे लोगों को पहचानने की बहुत आवश्यकता है। तो क्या इशारा उन चेहरों की तरफ है जो जनता के बीच सीधी चुनावी राजनीति में जमानत जब्त स्तर तक नकार दिए गए, लेकिन आंदोलनों में हैवीवेट कैंडिडेट बनकर चमकते रहते हैं? या फिर आंदोलन जीवी का तीर राहुल गांधी समेत कांग्रेस लेफ्ट के बाकी नेताओं पर, जो किसान आंदोलन के समर्थन में लगातार उतरते आ रहे हैं? आंदोलन जीवियों का अगला लक्षण भी प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में बताया। ये सारे आंदोलन जीवी परजीवी होते हैं। और यहां पर सब लोगों को मेरी बात से आनंद इसलिए होगा कि आप जहां जहां सरकारें चलाते होंगे, आपको भी ऐसे परजीवी आंदोलन जीवियों का अनुभव होता होगा। इस आधार पर आंदोलन जीवियों का जो मोटा मोटा चरित्र चित्रण हो सकता है वो यूं है कि आंदोलन जीवी एक आंदोलन से दूसरे आंदोलन में लगातार दिखते रहते हैं। पर्यावरण से धर्म के मुद्दे तक, भ्रष्टाचार से नागरिकता के विषय तक हर जगह सक्रिय होंगे। शैक्षणिक योग्यता कुछ और होती है, लेकिन प्रमुख योग्यता इनकी आंदोलन करना ही बन जाता है। आंदोलन जीवी किसी राज्य के भीतर सीमित नहीं रहते, दूसरे राज्यों तक समर्थन देने जाते हैं। आंदोलन जीवियों के किसी आंदोलन में दाखिल होते ही विवाद की आशंका तेज हो जाती है। आंदोलन जीवी किसी भी आंदोलन में मुद्दे के समर्थन से ज्यादा सरकार के विरोध की भावना की मिलावट बहुत तेजी से कर देते हैं। ये है कि जो लोग पॉलिटिकल बयानबाजी करते हैं उछल उछल करके, उनके राज्यों में भी जब उनको मौका मिला है, इसी में से आधा अधूरा कुछ न कुछ किया ही किया है। हर किसी ने, यहाँ जो विरोध में दल है उनकी भी जहाँ सरकारें हैं वहाँ आधा अधूरा कुछ न कुछ तो किया ही है, क्योंकि उनको भी मालूम है रास्ते का रास्ता तो यही है। और मैंने देखा इस चर्चा में लॉ का जो स्पिरिट है उस पर किसी की चर्चा नहीं हुई है। शिकायत दिया गया तरीका ठीक नहीं था, जल्दी कर दिया, इसको नहीं पूछा, ये रहता है। वो तो परिवार में शादी होती है तो भी फूफी नाराज होकर के कहती है मुझे कहाँ बुलाया, वो तो रहता है। इतना बड़ा बड़ा परिवार है तो रहता ही है। देश की राजधानी में जाके तंत्र को अपनी आवाज सुनाए। तो क्या आंदोलन जीवी का स्वभाव उन चार बर्तनों में से एक का होता है जो कहीं इकट्ठा रख दिया जाए तो बजता जरूर है, और जिनके साथ आंदोलन करते हैं बाद में उन्हीं से नाराज होकर आगे अपना अलग आंदोलन लेकर निकल पड़ते हैं, लेकिन आंदोलन किए बिना रह नहीं पाते? क्या इसीलिए प्रधानमंत्री ने आगे कांग्रेस को ही आंदोलन जीवियों से चेताया? बहुत आवश्यकता है। लेफ्ट पार्टी जो आज भाषा बोलते हैं ना, वही उस समय बोलते थे। वो यही कहते हैं अमेरिका के इशारे पर शास्त्री जी ये कर रहे हैं, अमेरिका के इशारे पर कांग्रेस ये कर रही है। सारा जितना आज मेरे खाते में जमा है ना, वो पहले आपके यहाँ बैंक में अकाउंट में था। सब कुछ अमेरिका के एजेंट कह दिया जाता था हमारे नेता, कांग्रेस के नेताओं को। ये सब कुछ लेफ्ट वाले जो आज भाषा बोलते हैं, वो उस समय भी उन्होंने यही भाषा बोली थी। क्या आंदोलन जीवियों को लेकर यह भी कहा जा सकता है कि ये आंदोलन से अपने लिए तो बहुत स्पीड पाते हैं, भले आंदोलन के असली मकसद का पहिया थमता नजर आए? आंदोलन एक डेमोक्रेसी का एक हिस्सा है, लोकतंत्र का एक भाग है, तो उसको मजाक उड़ाना और इस ढंग से कहना ये ठीक नहीं है, उनको शोभा नहीं देता। क्या आंदोलन जीवी चलते फिरते आंदोलन में अपने हिस्से की जगह बना लेते हैं? जैसे किसान आंदोलन पहले सिंघू टिकरी बॉर्डर पर प्रमुखता से दिखता रहा, फिर राकेश टिकैत के आंसुओं के बाद गाजीपुर बॉर्डर प्रमुख केंद्र हो गया। राकेश टिकैत के आंसुओं से पहले पश्चिमी यूपी में अजीत सिंह एंड सन्स यानी जयंत चौधरी की पार्टी जो कहीं नहीं दिख रही थी, वो अचानक सक्रिय होकर महापंचायतों में भीड़ जुटाने लगती है। तो आंदोलन जीवियों का हल क्या होगा? आंदोलनकारियों को समझाते हुए हमने देश को आगे ले जाना होगा। हो सकता है कि शायद आज नहीं तो कल जो भी यहाँ होगा, किसी न किसी को ये काम करना ही पड़ेगा। आज मैंने किया है, गालियाँ मेरे खाते में जाने दो, लेकिन इस अच्छा करने में आप जुड़ जाओ। बुरा हो मेरे खाते में, अच्छा हो आपके खाते में, आओ मिलकर के चले।
जिसका मुद्दा उसका आंदोलन हमेशा फायदेमंद रहता है। लेकिन जानकार कहते हैं उधार के आंदोलनजीवी भले स्पीड आंदोलन को दे दें, भले ही कुछ घंटे के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया और सोशल मीडिया में जगह दिला दें, लेकिन आंदोलन की गाड़ी के भरोसे, भाव और भावनाओं तीनों के इंजन को शंका में जरूर डाल देते हैं। हिंदुस्तान का किसान अपने मौसमी सिंह के साथ आनंद पटेल, दिल्ली आज तक। तो ये आंदोलनजीवी कौन हो सकते हैं जिनके बारे में आज प्रधानमंत्री ने संसद में दस्तक दी, उसके बारे में बताएं। उसके पहले सिर्फ 30 सेकंड में एक फिल्म के सीन से आंदोलनजीवियों के बारे में अनुभव कर लीजिए। इंकलाब जिंदाबाद। हाँ वो तो ठीक है, पर मांगे क्या है? तानाशाही नहीं चलेगी। किसकी? किसी की। अरे मांगे तो बताओ। अंग्रेजों भारत छोड़ो। भारत छोड़ो? अरे क्या डिमांड है तुम्हारी? नहीं तो सब अंदर जाओगे। कला सखी जी से हमारी मांगे हैं। भैया हम कला सखी नहीं फूल सखी हैं। ए बोलना। तुम गलत घर के सामने प्रदर्शन कर रहे हो। ये फूल सखी जी हैं। चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ओके सॉरी फाइन रिलैक्स। वैसे आज प्रधानमंत्री ने संसद में जो बात कही और जिस शब्द को लेकर पूरे दिन चर्चा चलती रही, उस पर योगेंद्र यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। हाँ, आंदोलनजीवी, मैं जानता हूं आंदोलनजीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। हाँ, आंदोलन जीवी, मैं जानता हूं आंदोलन जीवी क्या होते हैं। एक होते हैं आंदोलन भोगी, एक होते हैं आंदोलन रोगी, एक होते हैं आंदोलन जीवी। मोदी जी, गर्व से कहता हूं आंदोलन जीवी हूं। और अब बात अगले शब्द की जो आज दस्तक देकर चर्चा में आया, FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो देश में आए तो अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। लेकिन प्रधानमंत्री ने दूसरी FDI का जिक्र किया। आंदोलनजीवियों की तरह ही ये दूसरी FDI वाली बिरादरी को भी पहचानने और सावधान रहने की जरूरत पीएम ने बताई। इन दिनों एक नया FDI मैदान में आया है। ये नए FDI से देश को बचाना चाहिए। FDI चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लेकिन ये जो नया FDI आज नजर का आ रहा है, ये नए FDI से जरूर बचना होगा। और ये नया FDI है फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी, फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी। और इसलिए इस FDI से देश को बचाने के लिए हमने और जागरूक रहने की जरूरत है। आंदोलनजीवी अपनी विचारधारा की मिलावट दूसरे के आंदोलन में कर देते हैं और फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी वाले दूसरे देश में विनाशक, हानिकारक विचारधारा डाल देते हैं। तो अब इशारा पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग से लेकर पॉप सिंगर रिहाना समेत ऐसी विदेशी हस्तियों पर रहा, जिन्होंने पिछले हफ्ते अपनी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भारत के किसान आंदोलन में समर्थन जाहिर किया। लेकिन ग्रेटा थनबर्ग समेत दूसरे विदेशियों का नाम लिए बिना उन्हें फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी कहने की नींव रविवार को ही असम की सभा में प्रधानमंत्री ने रख दी थी। साजिश रचने वाले इस स्तर तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे। कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनसे खुलासा होता है कि विदेश में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने की फिराक में है। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने जो आंदोलन के समर्थन में टूल किट शेयर की, उसमें एक हेडिंग थी, भारत की योगा और चाय की छवि को तोड़ना। ग्रेटा थनबर्ग ने बाद में वो टूल किट तो डिलीट कर दी, लेकिन भारत में FDI यानी फॉरेन डिस्ट्रक्टिव आइडियोलॉजी का चेहरा बन गई, जिस पर कांग्रेस को आपत्ति है। I'm disappointed that the Prime Minister should call dissenters as agitationists and human rights commentators as foreign destructive ideology. देश के हित की FDI और देश के अहित की FDI का अगर अंतर देखें तो विदेशी निवेश से तो देश में रोजगार बढ़ता है, लेकिन विदेशी विध्वंसक विचारधारा के निवेश से देश में भ्रम का कारोबार बढ़ता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से देशी और विदेशी दोनों कंपनियों का फायदा होता है, जबकि विदेशी संघारक विचारधारा का निवेश सिर्फ विदेशियों को ही फायदा
तो दस्तक में वक्त इसी के साथ एक ब्रेक का है और ब्रेक के बाद हम आपको उत्तराखंड ले चलेंगे, जहां हिमवीरों के कंधों पर एक बार फिर जिंदगी की जंग लड़ने की जिम्मेदारी है। पूरी रिपोर्ट ब्रेक के बाद होगी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।